हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी हमने अभी केमिस्ट्री का एक रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर डिस्कस किया था। तो आज हम कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। किसी ने मुझसे कहा था तो कि हमें बायोकेमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, तो इसलिए मैंने बायोकेमिस्ट्री की नोट्स आज शेयर कर रही हूँ मैं। तो बात करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है केमिस्ट्री क्या होता है, डील्स विद केमिकल्स, और बायो का मतलब होता है बायोलॉजी, मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो हम बायोकेमिस्ट्री की सबसे पहले तो डेफिनेशन कर लेते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल्स एंड द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको बता दिया बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड से लेके बनी है, बायो प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। केमिकल्स होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो मीन्स होता है लिविंग से रिलेटेड। तो हम बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जैसे कि हो गए आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, हो गया प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए, शुगर, लिपिड्स। तो जो ये बायोकेमिकल्स होते हैं ये मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका हो गया फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया प्रोटीन, तीसरा लिपिड मतलब जिनको हम फैट भी बोलते हैं, एंड लास्ट इज न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे मोलिक्यूल्स जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लिविंग टिश्यू में। All the carbon compound that we get from living tissue can be called biomolecules। ऐसे मोलिक्यूल जो हमें कहाँ से मिलते हैं? लिविंग टिश्यू से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। इट इज द हार्मोनियस एंड सिंक्रोनियस प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी विच लीड टू लाइफ। ठीक है, मतलब जिससे क्या होती है कि जितने भी बदलाव होते हैं ह्यूमन के शरीर में वो हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। इसकी थोड़ी सी हमने डिटेल स्टडी कर लेते हैं। अ लिविंग सिस्टम ग्रोज, सस्टेन एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इसमें क्या होता है? जितना भी लिविंग सिस्टम है, ग्रोथ होगी आपकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी आपकी, रिप्रोड्यूस होती है, मतलब एक ऑफस्प्रिंग से दूसरा ऑफस्प्रिंग बनाना, वो क्या होता है? खुद करते हैं ये प्रोसेस। The most amazing thing about a living system is that it is composed of non-living atoms and molecules। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि जितने भी लिविंग सिस्टम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटम्स और मोलिक्यूल्स के ऊपर। द परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट गोज ऑन केमिस्ट्री विद अ लिविंग सिस्टम फॉल्स इन द डोमेन्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और ये सारा कुछ सिस्टम किसके ऊपर निर्धारित करता है? आपका बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? जो लिविंग सिस्टम है वो क्या है? एक तरह का बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, बना हुआ है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, आपकी प्रोटीन्स होगी, न्यूक्लिक एसिड होगी, लिपिड्स हो गए, एटसेट्रा। अब आपको पता होना चाहिए जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है? हमारे खाने का बहुत ही ज़्यादा जरूरी हिस्सा। जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है? फूड से। तो फूड क्या है? फूड आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है जी। तो जैसे आपको पता है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट आल्सो प्ले एन एसेंशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे विटामिन्स हैं, आपके मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये था जी आपका बायोमोलिक्यूल्स। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? जो प्राइमरी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट एंड नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ से मिलता है जी? प्लांट से। और ये कहाँ पे? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे बनता है, जैसे शुगर होगी, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, एटसेट्रा। जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CxH2O(Y)। इसको हम क्या करते हैं? कार्बन और कार्बोहाइड्रेट ड्राइव्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। लेकिन अगर हम इसको जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है इसको जनरल फॉर्मूले में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको? C6H2O6। क्या ये
आपका ग्लूकोज बनता है? नहीं, ये ग्लूकोज नहीं बनता है। क्योंकि क्या है, आपको पता है कि हमारे को ग्लूकोज में क्या चाहिए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, 12 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इनकी बैलेंसिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, जो जनरल फॉर्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट को नहीं बनाता है। उसी तरह से हम लेते हैं एक एग्जांपल, एसिटिक एसिड, जो क्या है, इसका अगर हम जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है CH3COOH। अगर हम इसको जनरल फॉर्मूले में क्या करेंगे, फिट करने की ट्राई करेंगे तो ये बनेगा C2H2O2, जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता है। तो अब बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज होता है, व्हाई दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट इन जनरल फॉर्मूला। तो इसके पीछे आपको मुझे लगता है कि रीजन तो समझ आ गया होगा कि क्यों ये जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं होते हैं। A large number of their reactions have shown they contain specific functional groups। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि ये जो हैं रिएक्शंस होती हैं, ये क्या करती हैं, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करती हैं। द कार्बोहाइड्रेट में हैव डिफाइंड एज द ऑप्टिकल एक्टिव polyhydroxy aldehyde or ketone or the compound which produce such unit on hydrolysis। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, वो है जी एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक कंपाउंड है, जो क्या करते हैं, जब हाइड्रोलिसिस होते हैं तो ये अलग कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, स्वीटर होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, शुगरी। ठीक है, स्वीटनर। यूज ऑफ शुगर इन होम, सुक्रोज की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, लैक्टोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेराइड्स। अब हम इनको क्या कहते हैं, सेकेराइड भी कहते हैं। सेकेराइड का ग्रीक में वर्ड मतलब होता है शुगर। अब हम बात करते हैं इनके बिहेवियर की, कि जब इनको क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस की जाती है इनकी, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। जैसे कि अब आपको इनके नाम में ही पता लग रहा होगा, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, और सेकेराइड का मतलब अभी हमने पढ़ लिया, क्या कहते हैं, शुगर। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलिसिस further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde और कीटोन is called a monosaccharide। ठीक है, अब हमने पहले ही ये बात आपको क्या कर दी थी, एक्सप्लेन कर दी थी कि जो मोनो का मतलब होता है सिंगल फॉर्म, और शुगर जो क्या होगी, मतलब सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड। अब जो मोनोसेकेराइड हैं वो नेचुरली कितनी नंबर्स के होते हैं, 20, और इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रहा, ये आपका राइबोज का स्ट्रक्चर यहाँ रहा। ठीक है जी, तो उसी के बाद अब हम बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड। अब मोर देन 2, ठीक है, 2 10 मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड। अब क्या होंगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट, जब इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, 2 या 2 से अधिक, लगभग 10 नंबर तक। उनको हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड। अब ये जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड। डाई का मतलब होता है 2 शुगर, ट्राई का मतलब होता है 3 और टेट्रा का मतलब होता है 4। ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिसिस के नंबर पे डिपेंड करते हैं। इसके कुछ बेसिक एग्जांपल हैं, जैसे आपने क्या किया, 1 मोल ऑफ सुक्रोज ली, उसको हाइड्रोलाइसिस किया, जब उसकी हाइड्रोलाइज किया तो हमें क्या मिला, हमें मिले 1 मोल ऑफ ग्लूकोज और 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज। उसी के साथ जब सुक्रोज है, जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोलिसिस की हमने सुक्रोज की, 1 मोल ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड, तो हमने क्या पाया, ग्लूकोज पाया और फ्रक्टोज। ठीक है जी, उसी तरह हमने माल्टोज लिया, 2 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की।
तो जी अब हम बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है मेनी, सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। अब हमने जैसे कि पहले ही आपको पता है क्या कर लिया है कि लार्ज नंबर ऑफ क्या करने हैं, हमने मेनी शुगर्स को हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है। और फिर हमें वह में एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो मेनी नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स हमें प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। अब इसके एग्जांपल हैं जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, गम्स हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पॉलीसेकेराइड हैं वो क्या होते हैं, नॉन स्वीटनर होते हैं, और जो मोनोसेकेराइड हैं वो क्या होते हैं, स्वीटनर होते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनको हमने टू फॉर्म्स में क्या किया है, क्लासिफाइड किया है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। वैसे ही अब हम क्या करते हैं कि जो जितनी भी हमने रिड्यूसिंग सॉल्यूशन बनाए हैं, रिएजेंट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। और जैसे मोनोसेकेराइड्स हैं उनके एल्डोज और कीटोज हैं वो क्या हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। उसी तरह से अब हमने क्या करना है, मोनोसेकेराइड है उसको हमने फर्दर क्लासिफाइड किया है कार्बन के एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। तो जो मोनोसेकेराइड हैं वो क्या करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को एल्डोज में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको हम एल्डोज बोलते हैं, और जो कीटो ग्रुप होता है उसको कीटोज कहते हैं। ये आपके पास कुछ मोनोसेकेराइड्स का एक हमने क्या बनाया है, डायग्राम शो किया है, आप इसको देख सकते हैं, ये रहा जी, ठीक है। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या है, एक फ्रेशली मतलब बोलते हैं जिसको ग्लूकोज क्या है, फ्रीली नेचर में प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, एक स्वीटनर होता है, ठीक है, जो कि किसी भी फ्रूट में, वेजिटेबल में, हनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर आपने कभी ग्लूकोज टेस्ट किया होगा, चीनी वगैरह, तो वो कैसी होती है, मीठी होती है। आपने कभी अंगूर जो ड्राइड फॉर्म होती है वो खाई होगी, तो आपने क्या नोटिस किया होगा कि वो उनका टेस्ट बहुत ही मीठा होता है। तो अब हम ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ग्लूकोज देखते हैं कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इज सुक्रोज से, जिसको हम केन शुगर बोलते हैं, गन्ना। जब हम सुक्रोज को बॉयल करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है। पहले हमें ग्लूकोज मिलेगा फर्स्ट डिकम्पोजिशन पे, देन फ्रक्टोज। उसके बाद हम इसके जब स्टार्च के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद अ डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। अब हमें पता है कि इसमें एल्डी हेक्सोज प्रेजेंट होता है, जो क्या बनाते हैं, डेक्सट्रोज, ठीक है, मोनोमर ऑफ मैनी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जो ये क्या है, ग्लूकोज है, वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पे। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। और अगर हम इसके मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करें तो ये रहा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो जैसे जैसे अब क्या होगा, हम ग्लूकोज की अदर कंपाउंड के साथ हीटिंग करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, तो ये हमें क्या क्या अलग अलग रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जैसे हमने क्या किया, ग्लूकोज को HI जो हमारा एक क्या है हीटिंग की कंपाउंड, उसके साथ तो हमने क्या पाया कि हमें NHN मिला। उसके बाद हमने ग्लूकोज को Na2OH के साथ क्या किया, हमने हाइड्रोक्सी एमाइलाइन के साथ हमने जब इसको हीट किया तो हमें ऑक्साइम मिला, और ऑक्साइम के बाद हमें क्या मिला, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। जब हमने इसको ऑक्साइम को हाइड्रोसाइनाइड के साथ दोबारा से रिएक्ट करवाया तो हमें प्रोडक्ट मिला, ठीक
ठीक है, साइनोहाइड्रिन। वैसे ही हमारे पास ये क्या है, ग्लूकोज है। जब हमने इसको क्या किया, हीट किया वाटर और Br2 के साथ, तो हमें क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसी तरीके से हमने जब ग्लूकोज को एसिटिक एल्डिहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिला ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और यहाँ पे आपका जब हमने ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की तो हमें मिला, क्या मिला जी, सैक्रिक एसिड। ठीक है जी, कौन सा, ग्लूकोनिक एसिड। इसी के साथ ही हमने क्या पढ़ा है कि जो अरेंजमेंट होती है इनकी वो कैसी होती है। फर्स्ट नंबर पे ग्लूकोज आता है, सेकंड नंबर पे ग्लूकोनिक एसिड आता है और तीसरे नंबर पे आता है सैक्रिक एसिड। ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि हम जो ग्लूकोज है उसको हम डी ग्लूकोज के नाम से बोलते हैं। जो डी रिप्रेजेंट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन को। और जो इसका प्लस रिप्रेजेंट करता है वो करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर को। और साथ ही अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके एल, डी और एल नेचर के बारे में। तो जो तो डी है वो तो पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करता है और जो एल है वो नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और जो ये डी और एल है वो होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। जो डी साइड होती है OH ग्रुप की वो हमेशा क्या होगी, राइट साइड में होगी, और जो एल होगी वो लेफ्ट साइड में होगी। ठीक है, इसके बाद ये रहा जी आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो ये रहा जी आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होते हैं, जो 2 साइक्लिक हेमी एसीटेट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन एंड द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लिजाइजेशन सच एज आइसोमेरिज्म, दैट इज अल्फा फॉर्म एंड द बीटा फॉर्म, और इनको बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है जी। अब हमने ये क्या किया, ये हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखा। हमने क्या पाया, पायरान, ठीक है, डी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरोनोज, और ये पायरोनोज अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरोनोज। उसके बाद अब हम फ्रक्टोज की बात करते हैं। ये क्या है, ये कीटोहेक्सोज होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज में ही प्रेजेंट होता है डाइसेकेराइड फॉर्म में। और ये क्या होता है, नेचुरली मोनोसेकेराइड्स होता है प्रेजेंट किसमें, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और हनी में। ये स्वीटनर है नेचुरल, बिल्कुल प्योर वाला। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये रहा जी इसका स्ट्रक्चर C6H12O6। फ्रक्टोज हमें सेकंड डिकम्पोजिशन होती है जब ग्लूकोज की सुक्रोज की, तब मिलता है, क्योंकि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है जी, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड की। डाई का मतलब 2, सेकेराइड शुगर। तो हमने क्या पढ़ लिया कि जिसमें 2 टाइप की शुगर हो उसको बोलते हैं डाइसेकेराइड। ठीक है, the 2 monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of a water molecule, such as a linkage between 2 monosaccharides units through oxygen atom is called glycosidic linkage। ठीक है, जो इनके बीच में क्या होती है, लिंकेज होती है। reducing group of monosaccharides that is aldehydic और ketonic ग्रुप। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है जी आपकी सुक्रोज। शुगर इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, एग्जाम्पल माल्टोज एंड लैक्टोज। तो अब हम पढ़ेंगे सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज क्या है जी, डाइसेकेराइड टाइप ऑफ शुगर जो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इक्विमोलर मिक्सचर की फॉर्म में। ये रहा जी आपका सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। जब हम इसको वाटर के साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये बनाएगा फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, ये रहे इसके स्ट्रक्चर्स। ये जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज क्या होता है, जो अल्फा ओ ग्लूकोज यूनिट होती है C1 की, ठीक है, 1 ग्लूकोज में,
उनकी क्या होती है, लिंकेज होती है। ये प्रोड्यूस करता है सेकेंड ग्लूकोज को, ठीक है। जो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए माल्टोस है, इसकी पोजीशनिंग चेक कर लिए 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, ठीक है जी। ये क्या बना रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। एंड लास्ट इज लैक्टोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है, ओनली मिल्क में। ये किस चीज़ से बनती है, बीटा डी लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से। और जो इनके बीच की लिंकेज होती है इसको हम क्या बोलते हैं जी, ग्लूकोज, लैक्टोज एंड C4 लिंकेज पाई जाती है इसमें। ये देखिए ये C1 है, ये C4 है, तो ये क्या है, इनके बीच को इंटर कनेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये रहा आपका लैक्टोज का स्ट्रक्चर। एंड द लास्ट टॉपिक इज पॉलीसेकेराइड। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि पॉलीसेकेराइड में होता है मैनी, ठीक है, मैनी शुगर्स। तो अब हमने पॉलीसेकेराइड के बारे में तो पढ़ लिया, ये क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका क्या है, डाइट का सोर्स है। आपने देखा होगा कि जो स्टार्च है वो कहाँ पे पाया जाता है, आप आलू में देखा होगा आपने, सबसे ज़्यादा स्टार्च पाई जाती है सब्जियों में, दालों में आपकी, ठीक है, रूट्स में, जैसे आप खाते हो ना गाजर वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद ये 2 टाइप्स की फॉर्म में पॉलीमर्स इसके प्रेजेंट होते हैं, एक एमाइलोज में, एक अमाइलोपेक्टिन में। अब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं, जो एमाइलोज होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और इसमें कितना वाटर स्टार्च कंटेन करते हैं, 15 to 20%। ये लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है इनकी, जो क्या करती है 200 से लेके 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को हेल्ड करती है अपनी C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एमाइलोपेक्टिन को। तो ये सोल्यूबल है, तो ये क्या होगा, इनसोल्यूबल है। इसकी क्वांटिटी कितनी है, 20% है, तो इसमें कितनी होगी, 85 to 80%, ठीक है। ये अनब्रांच्ड है तो ये ब्रांच्ड होगा। इसने क्या किया, C1 और C4 की लिंकेज को किया है, लेकिन इसमें C1 और C6 की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो ये रहा जी आपका एमाइलोज का स्ट्रक्चर, 1/4, 1/4, ठीक है, 1/4। अब यहाँ पे आएगी आपकी 1/6, ये वाली लिंकेज है, इसकी बात करें 1/6 लिंकेज, ठीक है। ये क्या है आपकी एमाइलोपेक्टिन। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेलुलोज की, जो कि मोस्टली प्लांट्स में पाया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है प्लांट किंगडम में, ठीक है जी। प्रीडोमिनेंट होता है सेल वॉल्स में, स्ट्रेट चेन होती है पॉलीसेकेराइड्स की, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये C4 को नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट के साथ कंबाइन करता है। और ये रहा जी इसका स्ट्रक्चर, दिख रहा है जी सेलुलोज का। ये आपको बेटा लिंक्स दिख रहे होंगे बीच में। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। लास्ट टॉपिक है ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड का। कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, ऑल्सो नोन एनिमल स्टार्च, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। अब हमने क्या देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, और ये क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनका एनिमल स्टार्च भी होती है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं एमाइलोपेक्टिन के, क्योंकि और क्या होते हैं, ये मोर ब्रांच्ड होते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पाए जाते हैं, लीवर में, मसल में, ब्रेन में, ठीक है, ये सारी जगह पाए जाते हैं। और जब हमारे शरीर को ज़रूरत होती है तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, एंजाइम, ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज, ठीक है। वैसे ही क्या है, जो ग्लूकोज है वो कहाँ पाया जाता है, ईस्ट में एंड फंजाई में। तो अब हम इसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट और एनिमल के लिए एसेंशियल है, मेजर पोर्शन है फूड का, ठीक है जी। हनी को हम लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी
ठीक है। जैसे कि हमारे वेद में भी कहा गया है कि जो शहद होता है वो बहुत ही गुणकारी होता है। अब हम इसको प्लांट की फॉर्म में क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, एनिमल की फॉर्म में ग्लूकोजन कहते हैं। इसकी क्या बनती है, सेल वॉल बनती है। इससे हम फर्नीचर बना सकते हैं। और अगर हम देखें तो हम इसका रॉ मटेरियल जैसे इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल, पेपर, लिक्विड्स एंड ब्रेवरीज। और ये क्या होते हैं, जो हमारा बायो सिस्टम है उसमें प्रेजेंट होता है। तो जी ये था हमारा बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हम इसमें प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए को, एंजाइम्स को आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अब इसके 3 और कॉन्सेप्ट बचते हैं, उनको हम बहुत ही जल्दी आजकल में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपको लगता है कि यूजफुल है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। और अगर लगता है कि आपकी वजह से किसी और की हेल्प हो रही है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय श्री राम।